नमस्कार दोस्तों। हमारे इतिहास में 6000 ईसा पूर्व के पश्चात एक काल आता है जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल की विशेषता यह है कि इसमें पहले मानव जो शिकारी और खाद्य संग्राहक का काम करता था, अब वह खाद्य उत्पादक की अवस्था में आ गया, यानी उसने नियमित रूप से कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसमें समूह में रहने की भावना भी विकसित होने लगी। नवपाषाण काल को दुनिया के महान इतिहासकार और विद्वान गॉर्डन चाइल्ड नवपाषाण क्रांति कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो परिवर्तन इतने लाखों वर्षों में नहीं हुए वो इस काल में हुए, और इतने बड़े परिवर्तनों का होना ही क्रांति है। नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहने के पक्ष में गॉर्डन चाइल्ड जो तर्क देते हैं वह यह है कि इस काल में जो लंबे समय से मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था वो खाद्य उत्पादक हो गया, यानी उसने प्रकृति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर उत्पादन के लिए एक आर्टिफिशियल वातावरण का निर्माण किया। यानी अनाजों की जो जंगली किस्म थी उनको आर्टिफिशियल वातावरण में बोया और उगाया। उसी प्रकार उसने पशुओं के प्रजनन के लिए भी आर्टिफिशियल वातावरण प्रदान किया, जिससे उत्पादन काफ़ी बढ़ गया और वह अब बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भूमि और पशु दोनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगा। इसके साथ ही गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि नवपाषाण काल में जो विकास हुआ उसके परिणाम स्वरूप मानव ने सभ्यता की दहलीज पर कदम रखा था। लेकिन अभी हाल के वर्षों में इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति नहीं मानता। वह इसके विपक्ष में जो तर्क देता है वह कहता है कि इस काल में जो परिवर्तन हुआ वो कोई अचानक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह परिवर्तन लगभग 3000 वर्षों के लंबे काल में हुआ था। जबकि क्रांति अचानक हुआ परिवर्तन होती है तो इसे हम क्रांति नहीं कह सकते। इसके अलावा इन इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ये परिवर्तन सिर्फ नवपाषाण काल में नहीं हुए थे, बल्कि इससे पहले जो मध्यपाषाण काल था वहाँ से ही शुरू हो गए थे। जैसे वह कहते हैं कि हमें पशुपालन और मृदभांडों के प्रयोग आदि की जो सूचना मध्यपाषाण काल से ही मिलने लगती है। वो कहते हैं कि आदमगढ़ और बघोर में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार चौपानी मांडो जो बेलन घाटी में एक स्थल है, वहाँ से मृदभांड के आरंभिक प्रयोग की सूचना मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा बेलन घाटी में कोल्डे हवा, इन दोनों स्थलों से कृषि का आरंभिक साक्ष्य भी हमें मिलता है। जबकि ये स्थल मध्यपाषाण काल की उत्तर अवस्था से ही अस्तित्व में आ चुके थे और धीरे धीरे विकसित हुए थे। और धीरे धीरे विकसित होने का अर्थ है कि एकदम परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इसे हम क्रांति तो नहीं कह सकते। और इसके अलावा ये इतिहासकार एक और तर्क देखते हैं कि जो विभिन्न स्थल हैं उनमें परिवर्तन का समय और जो विकास की प्रक्रिया है वो अलग अलग रही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन एक रूप नहीं था, इसलिए भी इसे हम क्रांति नहीं कह सकते। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।